अनफिल्टर्ड इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। मैं आपसे आज मुलाकात इसलिए करने आया हूं क्योंकि देश में एक बार फिर से एक दूसरी संकट आ खड़ी हुई है। यूं संकट कर लें या परिपाटी कर लें या देश की जरूरत कर लें, मगर ये जो जातीय जनगणना आया है यह देश में एक बार फिर से भूचाल लाएगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कि एक समय एक नारा था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर अब मुहर लगेगी हाथ पर। यह नारा था इंदिरा जी के समय, और देश अभी दोहरे द्वंद्व में फंसा हुआ है। एक तरफ बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान पर अटैक भारत कब कर रहा है, और दूसरी तरफ यह जातीय जनगणना की घोषणा जो मोदी जी ने कर दी वो, क्योंकि पहलगांव में 27 निरीह लोगों की हत्या आतंकियों ने की है, जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया सकते में है। और पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि भारत हम पर कब हमला कर दे। इसके इंतजार में वो दिन रात कयामत की अपनी गिनती गिन रहा है। और ठीक उसके एक हफ्ते बाद जातीय जनगणना की घोषणा करके मोदी जी ने पूरे देश को चौंका दिया है। प्रश्न उठता है और लाजमी भी है। लोग कहते हैं कि अभी क्यों, अभी क्या जरूरत थी इसकी? अभी तो पूरा देश बदले की भावना में जल रहा है, लोगों के हाथ फड़क रहे हैं। इस समय ऐसी घोषणा की क्या आवश्यकता थी? तो अब सभी दल, अब जैसे ही घोषणा हुई, अब सभी दल अपनी अपनी बाहें पुजवाने के लिए निकल गए। कि मैंने पहले ये शुरुआत की थी तो मैंने कहा था, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार तुम्हारा, सिस्टम हमारा। समझ लीजिए, ओवैसी ने कहा कि हमारी दबाव में सरकार ने ये काम किया, कब शुरू होगा और कब तक पूरा करेंगे मोदी जी, ये बताएं। अखिलेश यादव सपा के, उन्होंने कहा कि यह पीडीए की जीत है। आप देखते जाइए, सब कोई का अलग अलग बयान है इंडी गठबंधन का। तेजस्वी ने कहा कि इसका साइंटिफिक डाटा चाहिए। पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करते हैं कभी कभी तेजस्वी जी। और नीतीश कुमार ने कहा, और उनकी जेडीयू पार्टी ने, कि सबसे पहले मैंने इसका सर्वे करवाया। यूं कह ले कि कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत और मोदी जी की मुलाकात दिल्ली में हुई। विपक्ष इसे कास्ट सेंसस की वजह मान रहा है, और अंदर की बात क्या है, कौन सी खिचड़ी पक रही है? पाक पे चढ़ाई करने की स्ट्रेटजी बन रही है या जातीय जनगणना पर, या मात्र तुक्का लगा रहे सारे चैनल, सारे पत्रकार या सारे बुद्धिजीवी लोग? क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से जनगणना टल गई थी। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि अगर 2021 में ये टल गई, उसके बाद तो बीजेपी की ही सरकार है। बीजेपी ने क्यों नहीं करवाई जातीय जनगणना? इसको तो करवा लेना चाहिए था ना। और नहीं करवाने का खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा, क्योंकि पॉकेट में संविधान को रखकर जिस तरह से राहुल गांधी दर बदर पूरी तरह से प्रचार करते रहे कि संविधान को बदल देंगे, जातीय जनगणना मैं कराऊंगा, और उसका खामियाजा बीजेपी को उठानी पड़ी कि उनके 304 से 240 हो गए। और कांग्रेस को माइलेज भी मिला, लेकिन बीजेपी उस समय नहीं करवाई। तो मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों के पहले मुझे थोड़ा सा इतिहास में जाना जरूरी होता है, किसी भी समीक्षा के पहले। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि जातीय जनगणना से देश की आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। अब बात भी सही है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी, क्योंकि हम लोगों ने मंडल कमीशन का दौर देखा है। लोग डर से जनेऊ तोड़ देते थे, भूरा बाल साफ कहो का नारा भी लगाया जाता था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आरक्षण उन्हें मान्य नहीं है, आरक्षण से देश की गुणवत्ता घट जाएगी। यह भी बात सही है, उन्होंने यह भी बात कही। लेकिन वक्त के बाद, कालांतर में इन बातों को कोई विश्वास करे या न करे, लेकिन वर्तमान में ये चीज़ें सामने आने लगी प्रत्यक्ष रूप से कि जो गुणवत्ता है वो देश की घट रही है आरक्षण की वजह से। आप समझिए, उन्हीं के परिवार के, उन्हीं की पीढ़ी के जो राहुल गांधी हैं, वो बोलते हैं कि उनके जो फोरफादर थे पंडित नेहरू, उन्होंने कहा कि गुणवत्ता घट जाएगी। और ये कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की बैरियर को मैं तोड़ कर रखूंगा। गजब है भाई। 2-3 पीढ़ी आते आते पूरा समीकरण, संस्कार सब बदल गया। और अगर आप तोड़ दीजिएगा, और उसके बाद क्या होगा? 60%, 70, 80% तक आरक्षण, बाकी सवर्ण कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? जिनके पास एक्चुअल ब्रेन है वो कहाँ जाएंगे? आप इस बात को जान लीजिए कि राष्ट्र हित में नहीं होगा सब, और यह बहुत ही घातक कदम होगा अगर इस तरह के बैरियर को तोड़ेंगे, और उससे पूरा राष्ट्र जल उठेगा। भारत में आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट की कितनी प्रजातियां हैं?
1270 प्रजातियां हैं शेड्यूल कास्ट की, पूरे देश की जनसंख्या का 16%। शेड्यूल ट्राइब की जो प्रजातियां हैं 748 हैं, पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6%। और जातीय जनगणना और सर्वे, थोड़ा सा चीज़ों को आपको भी समझना होगा, इन दोनों में बेसिक अंतर होता है। आप समझिए कि जनगणना में, जो जातीय जनगणना होगी उसमें 30 से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जबकि जो सर्वे होता है उसमें अधिकतम 15 सवाल पूछे जाते हैं, वो भी 10 से 20% लोगों से ही पूछा जाता है। जबकि जातीय जनगणना में प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति से सवाल जवाब किए जाते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार बिहार में जातीय जनगणना नहीं, जातीय सर्वे हुआ था, और उसी को नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने सर्वे कराया था। और अभी सरकार की जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, इसकी मजबूरी भी है और दूसरी तरफ राजनीतिक चाल भी है कि ये इस तरह से करवाए, क्योंकि जैसे ही ये मुद्दा उठा, इंडी गठबंधन ने इसको पूरी तरह से अपने अपने श्रेय लेने के लिए सभी के बयान अलग अलग आने लगे और इंडी गठबंधन के अंदर फिर से एक दरार दिखने लगी। ये क्रेडिट लेने की होड़ लग गई इंडी गठबंधन में, और वो कि मैं लीड करता हूं, मैं लीड करता हूं, और ये जाकर के पूरी तरह से ये अपने वोटरों के बीच में अपने आप को साबित करेंगे कि मैं ही आपका रहनुमा हूं, मेरी वजह से, मेरे डर से मोदी जी ने कर दिया। गलतफहमी मत रहिए, मोदी जी कोई चीज़ डर के नहीं करते हैं, बहुत लंबी दूर की कौड़ी खेलते हैं मोदी जी। मोदी ने यह इसलिए किया क्योंकि एक तो आप आपस में उलझ जाएं, दूसरी तरफ जो एक प्रेशर है देश में, एक बनता जा रहा है माहौल, उससे भी लोगों का थोड़ा ध्यान हटे ताकि वो अपना काम पाकिस्तान के ऊपर कर सकें। इधर जो कांग्रेस बार बार राहुल गांधी और विपक्ष यह सवाल उठा रहा था जातीय जनगणना की, उनके मुद्दे को ही हाईजैक कर लिया उन्होंने। आने वाले चुनाव में बिहार, असम और कई राज्यों में भी चुनाव हैं, आने वाले चुनाव में यह क्रेडिट मोदी जी ले जाना चाहते थे और उन्होंने ले भी लिया। और दूसरी तरफ ये चूंकि परिसीमन 26-27 के पहले हो जाना है और उसी दरमियान जनगणना को भी पूरा करना है, क्योंकि परिसीमन करना है तो उसके पहले जनगणना होगा, तभी जनगणना जब हो जाएगी उसी के आधार पर परिसीमन होता है भैया। तो ये मजबूरी भी है और इसमें चालाकी भी है, राजनीतिक चाल भी है। इन दोनों चीज़ों को आपको समझ लेना होगा, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी सी बात को देख लीजिए, बहुत अहम बात है, हम लोग थोड़ा पीछे और चलते हैं। जातीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में, और दूसरी बार 1931 में, और दोनों समय अंग्रेजी हुकूमत थी। और अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो फूट डालो राज करो का अगर बेसिक कोई मंत्र है तो वह है जातीय जनगणना। अभी भी जातीय जनगणना हो रही है, यानी अभी भी समाज में फूट डाल करके हमारे ही ऊपर, हमारे ही रहनुमा, हमारे ही स्वतंत्र भारत के नेता हम ही पर राज करना चाह रहे हैं, मगर आपसी फूट डाल के, सौहार्द और भाईचारा बना के नहीं। और जब तीसरी बार हुई 1951 में, स्वतंत्र भारत में यूं कहने पहली बार, वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जनगणना हुआ था, ये दो जातों की हुई थी। चूंकि अब ये जातीय जनगणना हो जाएगी, 27 तक पूरा हो जाएगा और 29 में तब तक आप समझ लें कि ये फिर से एक बार आम चुनाव आ जाएगा, परिसीमन भी हो जाएगा, जातीय जनगणना भी हो जाएगा, एक माहौल, परसेप्शन बन जाएगा। पाकिस्तान पे जो भी फैसला आना होगा वो आ जाएगा, पीओके पर आ जाएगा, और एक पूरा नैरेटिव सेट हो जाएगा राष्ट्रवाद का। और उसके बाद जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे या फिर राष्ट्र के चुनाव होंगे, इन सभी राज्यों और राष्ट्र में बीजेपी क्रेडिट ले जाएगी, उसका एडवांटेज भी ले जाएगी, चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। अब उसी तरह यहाँ झारखंड में भी आदिवासियों की तरफ से आवाज़ें उठने लगी हैं, सरना धर्म कोड लागू करो। परिसीमन, जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है या जब तक परिसीमन नहीं होता है, तब तक जो जातीय जनगणना है उसे मत पूरा कीजिए, क्योंकि जैसे ही जातीय जनगणना पूरा कीजिएगा ये तमाम चीज़ें बिखरने लगेंगी। परिसीमन में SC ST और आदिवासियों की सीटें घटने लगेगी, इनकी चिंता ये है। और बिहार में तो जात है तो पात है, तभी एक दूसरे के खान पान में भात है, समझे। वो जो होता है ना बिहार में,
जाति ही उसके नस नस में भरा भैया। किसी से पूछते हैं तो उसका पहले सरनेम से उसके जात, गांव, उसके पुरखों का अंदाज लगा लेते हैं लोग 1 मिनट में। तो बिहार है, बिहार में यह रणनीति काम करेगी इस चुनाव में पूरी तरह से। पहले भी काम करती थी, लेकिन हमेशा मैं बोल रहा हूं कि आप जात पात, धर्म विभेद, राष्ट्रहित से बड़ा नहीं होता। आपको इन मुद्दों पर सबों को एक संगठित रूप से इस देश में रहना है, लोग चाहे जो भी कर लें, क्योंकि इसी का खामियाजा हम लोग कई सैकड़ों वर्षों से भुगतते हुए आए हैं। अब ये जो लोगों का कहना है कि ये समाज में जो ब्रेकअप करा रहे हैं, तमाम लोगों के बीच कर रहे हैं, भैया समाज में पिछली बार भी जातीय जनगणना बिहार में हुई थी, तो उस हिंदुओं की होती है, मुसलमान हो या कोई भी जो जाति के लोग हों, जैन हो, धर्म हो, सभी की जातियों के बारीकी से ब्रेकअप आना चाहिए इस जाति जनगणना में। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी सामान्य लोगों की तरह वर्तमान में काम करने लगे हैं, पाकिस्तान से बदला नहीं लेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई साहब, पिछली बार भी 2 हमले स्ट्राइक किए मोदी जी। उस समय वो आम सभा संबोधित करते थे या मीटिंग ले रहे होते थे, उनके काम करने का तरीका अलग है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बात करके उनको हरी झंडी दे दी है, यानी कि पूरी तरह से तैयारी है, वो कभी भी कुछ भी चढ़ाई की जा सकती है। ये दिनचर्या अलग बात है, लेकिन मैं आप सबों से एक बार चाहूंगा कि राष्ट्रहित में जातीय धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर रहें। यही हमारे यूएसपी है, हमारी शक्ति है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।